स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6। इसमें हमें ए दिया हुआ है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन और ए एन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले ए एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन तो हमें पता नहीं है तो ए एन वैसे लिखाएगा। ए क्या है 2 प्लस एन नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 8। ठीक है, अब 8 से एन को और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 एन माइनस 8 1 ज़ा 8। अब 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा -6, 8 एन माइनस 8 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -6। ए एन इक्वल्स टू 8 एन माइनस 6। ए एन का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब एस एन दिया है 90 तो एस एन इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला n बाय 2 n बाय 2 a प्लस ए एन। यहाँ पे हम ये वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n बाय 2 a प्लस ए एन। तो एस एन क्या है 90, पुट कर दो 90 इक्वल्स टू n बाय 2, n पता नहीं है, a क्या है 2 प्लस ए एन क्या है, ए एन ये है, पुट कर दो 8n माइनस 6। ठीक है, तो 90 2 डिवीजन में है ना, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, n बाय 2 है एंड 2 डिवीजन में है n के, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में n इंटू 8n और 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलता है 180 इक्वल्स टू n इंटू 8n माइनस 4। अब यहाँ से n के हमें दो वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, दो वैल्यू निकालेंगे हम। इसे दूसरे मेथड से बनाते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दो n से तो 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर और यहाँ माइनस n इंटू 4 4n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं क्या? इसको क्वाड्रेटिक को इधर ले लो, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से 8 डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 180 भी डिविजिबल है। तो इसको कर दो इक्वेशन को डिवाइड बाय 4। इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 4 कर दो तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 2n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 4 n माइनस 4 4 जा 16 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेंटर वाला टर्म आता है हमेशा सम -1, n के साथ क्या है कुछ भी नहीं तो -1। प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -45। तो ये क्या आएगा -90। अब -90 का लेंगे एलसीएम, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो क्या आ रहा है इसका एलसीएम 2 3 3 5। अब इसे हमें ऐसा अरेंज करना है कि अगर हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेंटर वाला टर्म मिले। तो 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 माइनस 5 नहीं, गलत हो जाएगा, 18 माइनस 5 13 आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 और 5 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10। तो अगर हम +9 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। तो हम इस सेंटर वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -45 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकाल लो तो 2n प्लस 9। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ करते हैं इसे, n कॉमन निकाले 2n प्लस 9। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो
5, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लो। -5 कॉमन निकाले तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2n, 5 2 10 होता है 2n, और यहाँ पे बचा +9, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल ले, इक्वल्स टू 0। 2n + 9, 2n + 9, अब कॉमन हो गया 2n + 9 कॉमन, और बचा क्या n - 5 इक्वल्स टू 0। तो n का क्या क्या वैल्यू मिला, n इक्वल्स टू यहाँ से n इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 2n इक्वल्स टू -9, 5 इसलिए यहाँ पे मिला क्योंकि -5 था, अगर उधर भेजेंगे तो +5। 2n इक्वल्स टू +9 था, उधर गया -9, तो n इक्वल्स टू -9/2। तो ये n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है। n का वैल्यू हमारा हुआ 5, ठीक है, n हमें 5 मिल गया है। हमें और यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है an, ठीक है। तो हमें पता है अब n का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a5। अब हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे a5, तो a5 इक्वल्स टू a + 5 - 1 मतलब 4d होगा। तो यहाँ क्या होगा, a हमारे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, a दिया है हमें 2 प्लस, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं 4 × d क्या हमें दिया है, d हमें दिया है यहाँ पे 8, a5। तो a5 इक्वल्स टू 2 + 8 × 32, तो a5 इक्वल्स टू आएगा आपका 32 + 2 हो जाएगा 34। ये हो गया हमारा आंसर। एक a5 हमें फाइंड करना था और हमें n फाइंड करना था, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गए, ठीक है। ये हमारे आंसर है, ये दोनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।